बढ़िया बढ़िया पुष्पों से सजा है। तो बाबा भोलेनाथ के वहां जो वृक्ष लगा है वट का, बड़ा ही सुंदर है। उसी के नीचे बाबा अपने परिवार के सहित विराजमान रहते हैं। इधर एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवता, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर सभी लोग विराजमान हुए। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? किसी ने कहा कि हीरा, तो दूसरे ने कहा ना ना ना, हीरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर ज्यादातर लोगों के पास मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो किसी ने कहा फिर सोना, वो भी नहीं, सबके पास होता है, कोई कम पहने चाहे ज्यादा, पर पहनते सब हैं। चांदी, वो भी सवाल ही नहीं उठता है। अब कई चर्चाएं ऋषि गढ़ों में चलती रही, कीमती चीज क्या है, कीमती चीज क्या है। अब उसमें ब्राह्मण देवता बैठे थे। ब्राह्मण देवताओं ने कहा सबसे कीमती वस्तु है निस्वार्थ प्रेम, जो हर किसी के पास नहीं होता है। तो देवताओं ने कहा फिर तो है, किसके पास है? ब्रह्मा जी नहीं, लक्ष्मी जी और श्रीमन नारायण में है। दूसरे पक्षों वालों ने कहा उतना उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि आधी रात को हमारे भगवान श्री हरि लक्ष्मी मैया को छोड़ के भाग जाते हैं। अगर प्रेम होता तो दोनों साथ में जाते, कहीं गजराज को बचाने जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं द्रौपदी के पास। तो प्रेम है पर उतना नहीं है। अच्छा, किसी ने कहा कि कहीं हो ना हो पर अपने ब्रह्मा जी के ब्रह्माणी जी में है। बोले वहां भी है पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी दिन भर सृष्टि की रचना करते हैं तो समय नहीं दे पाते ब्रह्माणी जी को। वहीं पर बैठे ब्राह्मण देवता पुनः बोल पड़े, भैया कहीं प्रेम हो ना हो पर अपने भोले बाबा माँ भवानी में है। क्यों? क्योंकि माँ भवानी भोले बाबा के आधे शरीर पर विराजमान रहती हैं। और भोले बाबा अपने परिवार के साथ जहां जाते, अपने परिवार के साथ जाते, अकेले नहीं जाते हैं। और जहां भी उनकी प्रतिमा देखो तो अपने परिवार के साथ ही मिलेंगे। ये जो जहां तक ये शिवलिंग जो है ना, तो शिवलिंग में भी भगवान अपने भोले बाबा परिवार के साथ विराजमान है। अब शिवलिंग रूप में बने हमारे भोले बाबा है। अब दाएं बाएं जो किनारा होता है उसमें गणेश भगवान कार्तिकेय जी हैं। और ये जो अर्घा होता है, ये हस्त कमल जो बना होता है, ये हमारी पार्वती मैया के हाथ हैं। और जो जहां से पानी निकलता है वहां पर अशोक सुंदरी है भोले बाबा की सुपुत्री। पूरे परिवार से भोलेनाथ रहते हैं, उनमें बड़ा प्रेम है। कहीं मैंने देखा ही नहीं भोलेनाथ को अकेले जाते हुए। नारद जी ने कहा यदि उनमें लड़ाई करवा दिया जाए तो? ब्राह्मण देवताओं ने कहा तब की तब देखी जाएगी, पर प्रेम सबसे ज्यादा हमारे भोलेनाथ में है। अब नारद भगवान को ये बात पची नहीं, उठाए अपना बीड़ा और बोले अभी आते हैं, नारायण नारायण, क्योंकि भोले बाबा नारायण नारायण कहकर चलते हैं। तो जा रहे हैं भोले बाबा कैलाश पर्वत पर। तो आइए हम भी चले उनके साथ, देखा जाए भाई का हमारे नारद जी कहने जा रहे हैं भोले बाबा के वहां। और भोले बाबा है नहीं कैलाश पर्वत पर। क्यों? क्योंकि वो गए थे कहीं भांग धतूरा के चक्कर में, वहां अकेली थी हमारी पार्वती मैया। भोले बाबा बीड़ा बजाते हुए नाचते हुए जा रहे हैं। और हमारे नारद भगवान, तो नारद भगवान जब बीड़ा बजाकर चलते हैं तो महाराज क्या बोलते हैं? नारायण नारायण बोला करो, हमारे पास में बैठे हो, पूरी कथा पूछेंगे। आज तो पहला दिन है, ध्यान से सुनो तो सही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लास वर्क से पहले होमवर्क जरूर चेक किया जाता है। तो नारद भगवान हमारे चल पड़े बीड़ा बजाते हुए। कहते क्या है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हमारे यजमान जी